वेलकम बैक। आज हगिंग फेस फॉर एनएलपी। तो एनएलपी को जो बिगिनर्स है समझने के लिए, सीखने के लिए हगिंग फेस एक बहुत ही अच्छा हमको प्लेटफॉर्म देता है, क्योंकि एनएलपी के कुछ टास्क जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट समराइजेशन, इस तरह के काफ़ी सारे टास्क हैं जो अगर हम बहुत ही इजीली इम्प्लीमेंट कर पाए और उसको छोटा सा एप्लीकेशन अगर क्रिएट कर सके तो हम यहाँ से सीख भी सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसके लिए हमको बहुत ही सिंपल वे में ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी मिलता है। ये क्यों है, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, और पाइपलाइन फंक्शन दिया जाता है जिसके लिए हमें प्री प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट इस फंक्शन को यूज़ करके हम ईजीली ये सारे जो टास्क है इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हगिंग फेस को कैसे स्टार्ट करना है, मतलब इंस्टॉलेशन का इसका कुछ प्रोसेस है, और छोटे छोटे एग्जाम्पल से एनएलपी के कुछ टास्क को हम जानेंगे और बाकी आप खुद से भी कर पाएंगे, और इनके ऊपर हम बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट भी कर पाएंगे, जिन एप्लीकेशन को क्रिएट करके हमें जो लिंक मिलेगा फ्री में उसको हम दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। अब ये हमारा हगिंग फेस का होम पेज है। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन के आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। तो फर्स्ट इसको बड़े सिंपल वे से हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए लिखा हुआ है, फॉलो द इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस बिलो फॉर द डीप लर्निंग लाइब्रेरी यू आर यूजिंग। तो यहाँ पर हमको 3 इंस्टॉलेशन बोला गया है, पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो और फ्लास्क। इन तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी कर सकते हैं और विदाउट वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज़ नहीं करके भी हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो आज हम इसको सिंपल वे से देखेंगे। देखिए सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है। तो फर्स्ट हमको जो बोला जा रहा है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर पाईटॉर्च इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर पाईटॉर्च के इस होम पेज में आ गया। हमको अभी चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है, जैसे लिखा गया है वैसे ही हम इसको 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑरेंज में लिखा हुआ है, तो आप जस्ट देखेंगे जैसे विंडोज़ के लिए पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए हम पिप को यूज़ करेंगे। लैंग्वेज हमारा यहाँ पर जो यूज़ करें वो पाइथन है। तो जो हाईलाइटेड है वो सारे हमारे रिक्वायरमेंट्स है। अब रन दिस कमांड, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में वर्क कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप पेस्ट करके इसको रन करवाएंगे तो आपके सामने थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सारे इंस्टॉलेशन हो जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर इंस्टॉलेशन पहले से कर लिया था तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। ओके, तो सेकंड स्टेप है पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स। अब ट्रांसफॉर्मर्स ये क्या है, ये एक लाइब्रेरी है, पाइथन लाइब्रेरी, जिसको हमको इंस्टॉल करना है, जो हम नॉर्मल कर रहे हैं। तो कॉपी मैंने इसे कर लिया। अब फिर से जुपिटर नोटबुक में यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में आप जब भी इसको इंस्टॉल करें तो एक इस तरह से, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा एडिटेड वे में यहाँ से कट कर दिया है। तो ये भी हो गया हमारा इंस्टॉलेशन। तो इसको भी मैं यहाँ पर ऑफ कर दे रही हूँ। अब नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है, तो यहाँ पर और सिंपल रखते हैं। ये थर्ड वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है पाइथन सी एंड ये सारा, ये वाला लाइन को हमको कॉपी कर लेना है। तो देखते हैं ये वाली लाइन हमारे लिए कौन सा काम कर रहा है। ओके, तो मैंने एकदम डायरेक्ट जैसा लाइन था उसी को उठाकर मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, और जस्ट शिफ्ट एंटर ये प्रेस करने से ये एग्जीक्यूट होते हैं। तो एग्जीक्यूशन तो हो गया, मगर काफ़ी सारे इसने हमें एरर बता दिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे बोल रहा है लेवल पॉजिटिव, ये एक सेंटिमेंट एनालिसिस हो रहा है इसका टास्क, और यहाँ पर स्कोर बता रहा है। ओके, मगर यहाँ पर और एक बात आप देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है कि नो मॉडल वॉज सप्लाइड, डिफ़ॉल्ट जो है इसका मॉडल वो ये यूज़ कर रहा है। तो हमको इसको थोड़े से डिफरेंट वे से हम इसको रन करके देखेंगे। तो आप इस तरह से डायरेक्ट मत लीजिए यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए फॉर ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन, हम इसको इसी तरह से जनरली यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने
ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो किसका होगा, पाइपलाइन फंक्शन को हम यहाँ पर चूज़ करते हैं। अब पाइपलाइन फंक्शन को हमने यहाँ पर चूज़ किया, तो पाइपलाइन फंक्शन में फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, सेंटिमेंट एनालिसिस। ये बताया जा रहा है कि ये टास्क क्या है। ओके, तो अब टास्क है सेंटिमेंट एनालिसिस। अब तक हमने यहाँ पर मॉडल सप्लाई नहीं किया है, और यहाँ पर जो सेंटेंस हम जो भी डालेंगे, अब ये ऑब्जेक्ट क्लासिफाई कर देगा कि ये सेंटेंस या फिर ये स्ट्रिंग ये किस तरह का इसमें सेंटिमेंट होल्ड करता है। क्योंकि हमने मॉडल का नाम नहीं दिया, फिर से सेम एरर बता रहा है, तो इसको हमको और थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। मगर इसने यहाँ पर आउटपुट देखिए यहाँ पर सही तरीके से डाल दिया। ओके, अब थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर मॉडल के लिए हमको फिर से हगिंग फेस के इस प्लेटफॉर्म में वापस आना है, क्योंकि यहीं से हमको काफ़ी सारे जो डिफरेंट टास्क हैं उनके मॉडल मिलेंगे। तो यहाँ हेडिंग में मॉडल, डेटा सेट, स्पेस, इन तीनों को लेकर ही हम वर्क करेंगे, मगर फर्स्ट हम आज मॉडल तक ही रुकेंगे। मॉडल्स में क्या है वो जानेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फिल्टरिंग ऑप्शन है, टास्क। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे टास्क दिए हुए हमारे लिए। हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑडियो है, इमेज है, यहाँ पे हर तरह का मॉडल इन्होंने टास्क यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट टास्क है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारे आपको यहाँ पर छोटे छोटे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो टास्क के बाद क्या है, लाइब्रेरी है। तो जैसे ही लाइब्रेरी पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी को जैसे क्लिक किया, तो ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी हमको कौन कौन से ऑप्शंस दे रहा है, कौन कौन से मॉडल्स दे रहे हैं, वो सारे आ गए हैं। उसके बाद डेटा सेट्स, देखिए यहाँ पे सारे डेटा सेट है, लैंग्वेज, लाइसेंस। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आपको कौन सा चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये सारे वर्क भी करेंगे जब हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आज हम ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी, इसमें कुछ एग्जाम्पल किस तरह से बेसिक वे से चूज़ करते हैं, बेसिक वे से यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, उसको हम देखेंगे। और राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ भी फिल्टरिंग ऑप्शन है। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग वाइज मोस्ट लाइक कौन सा मॉडल है, इस हिसाब से ये मॉडल की लिस्टिंग आपको देगा। तो चलिए हम फर्स्ट एक मॉडल चूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पर आप जस्ट देख सकते हैं 1 by 1 मॉडल क्लिक करके यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर मॉडल का नाम, देखिए यही मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ था, मगर हमने डाला नहीं था तो एरर दे रहा था। अब जैसे ही मॉडल हम सप्लाई कर देंगे तो ये एरर नहीं देगा। मतलब पाइपलाइन फंक्शन को हमने यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए, वन है सेंटिमेंट एनालिसिस, ये है टास्क, और कौन सा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, ये 2 हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब इसको रन करवा के देखते हैं। तो जैसे ही रन कराया देखिए पॉजिटिव बता दिया और स्कोर और विदाउट एनी एरर। तो यहाँ तक सिंपल है किस तरह से लाइन बाय लाइन हम वर्क कर रहे हैं। अब क्लासीफायर, ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने जस्ट एक सिंगल सेंटेंस डाल के देखा, मगर सिंगल सेंटेंस के अलावा भी हम काफ़ी सारे स्ट्रिंग्स यहाँ पर क्लासिफिकेशन के लिए डाल सकते हैं। इसके लिए हमें एक लिस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लिस्ट में हम झटपट कुछ स्ट्रिंग्स डाल देते हैं। तो अ लिस्ट कंटेनिंग 1 or more than 1 स्ट्रिंग, ये भी हम मतलब यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा स्ट्रिंग यहाँ पर काफ़ी सारे आ गए। हमको जस्ट क्या करना है, इस लिस्ट वेरिएबल को यहाँ पर क्लासीफायर इस ऑब्जेक्ट के जो आर्ग्यूमेंट के हिसाब से मतलब ये हमने आर्ग्यूमेंट में डाल दिया। तो देखिए तीनों सेंटेंस के लिए इसने पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से क्लासीफाई कर दिया। तो बहुत ही आसानी से ये सारे वर्क हमको करने का मौका दे रहा है हगिंग फेस। अब फिर से हम नेक्स्ट हगिंग फेस के इस पेज में है। तो नेक्स्ट हम और कुछ 2-3 टास्क यहाँ से देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आपको अच्छा लगेगा। आप भी इस
जो ये सारे टास्क है, पहले इसको एक बार एग्जाम्पल के हिसाब से रन करके देखिए, तो देखना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप जब तक टास्क को परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि देखना और इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना, आपको हैंड्स ऑन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये और भी न्यू आइडियाज़ देगा कि आप कैसे काम कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे डिप्लॉय का एक ऑप्शन होता है, तो इसमें हम बाद में चलेंगे। तो यूज़ दिस मॉडल, यहाँ देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल है इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो सिंटैक्स जो है ऑलरेडी दिया हुआ है आपके लिए काम को आसान कर दे। आपको सिर्फ कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल। जैसे हमने क्लासीफायर ये ऑब्जेक्ट लिया था, यहाँ पर ये PIPE इस नाम से दे रहा है, तो आप अपने हिसाब से, आपके टास्क के हिसाब से आपके ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये मॉडल वर्क करता है, तो इसका डिफरेंस क्या है देखेंगे। तो मेरे यहाँ पे मशीन में, यहाँ पे मैं आपके साथ सारे एरर्स जो भी होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करते चलूँगी। तो मेरे मशीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने फिर से इसको रन करवाया। तो अब देखिए मैंने ये टेक्स्ट लिस्ट में ये काफ़ी सारे मैंने दे दिया, काफ़ी सारे यहाँ पर सेंटेंसेस हैं या फिर स्ट्रिंग्स हैं। अब हमारा ये मॉडल बहुत ही मैजिकल यहाँ पर काम करेगा। तो इस तरह का मॉडल आप किस तरह के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, वो आपको आइडिया लगा के उस तरह का प्रोजेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले से पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल बता रहा था, अब जॉय, सैडनेस, सरप्राइज, इस तरह के इस वे से ये क्लासिफिकेशन कर रहा है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स में इस तरह से भी क्लासिफिकेशन हम करके प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन यहाँ तक है, आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टास्क, अब हम नेक्स्ट टास्क के लिए, अभी तो हमने कुछ इस तरह के टास्क क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के टास्क देखे। अब टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन, इस टास्क को हम देखते हैं। इसके लिए चलिए हम झटपट एक मॉडल सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली मॉडल सिलेक्ट कर रही हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फिल्ट्रेशन कर लिया और यहाँ से एक मॉडल यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आपको अब तो पता चल ही गया कि यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आपको एक बार पढ़ के देखना है जब आपका प्रोजेक्ट आपको करना है। तो सिंपल हम कॉपी करेंगे यहाँ से और अपने जुपिटर नोटबुक में इसे पेस्ट कर देंगे, राइट। अब देखिए टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन, अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम प्रोवाइड करते हैं। तो कभी कभी यहाँ पर रन होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया, इसलिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है सारा काम, मगर इतना जल्दी था नहीं। तो अभी देखिए लिस्ट में हमने यहाँ पर 2 पैराग्राफ टाइप, मतलब 2 डायलॉग डाले हैं। ओके, तो आप यहाँ पे थोड़ा पॉज करके इन डायलॉग्स में क्या लिखा हुआ है आप इसे देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट ये कैसे कन्वर्शन करता है। एज इफ ये समराइजेशन कर रहा है, मगर टेक्स्ट टू टेक्स्ट और समराइजेशन 2 डिफरेंट मतलब टास्क हैं। अब ये दोनों डिफरेंट टास्क किस तरह से डिफरेंट है वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो पहले टेक्स्ट टू टेक्स्ट, इसमें मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, तो आपको भी पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमने ये डायलॉग टेक्स्ट दे दिए। अब हमें जस्ट इसको रन करवाना है। अब देखिए यहाँ पर 2 डायलॉग्स हैं, तो 2 डायलॉग्स के लिए 2 डिफरेंट यहाँ पर टेक्स्ट जनरेट होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर एक लूप की ज़रूरत है और इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जिप फंक्शन का, क्योंकि हम 2 लिस्ट को आसपास 2 लिस्ट को हम आइटरेट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमको जिप फंक्शन की ज़रूरत है। तो जिप फंक्शन और क्या क्या वर्क, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो वो क्या क्या वर्क करता है आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट हमारा क्या है, डायलॉग टेक्स्ट, इसमें सारे डायलॉग थे। अब उसने समरी एक एक डायलॉग के लिए क्या किया, उसमें वो है इस डायलॉग वाले वेरिएबल में। ओके, अब 1 बाय 1 हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। अब रन कराने के बाद देखिए एक एक जो पूरा डायलॉग था उसने टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेट किया, मतलब ये सारे डायलॉग में क्या बोला जा रहा है उसने समराइज़ कर दिया या फिर प्रिसाइज कर दिया। तो कुछ भी आप बोलो, क्योंकि ये समराइजेशन ही है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन है, राइट। तो आप इसको थोड़ा सा
पॉज करके पढ़ के भी देख सकते हैं एक्चुअली ये लिख क्या रहा है। तो ये देखिए सेकंड मतलब डायलॉग के लिए भी इसने एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया है। फाइन। तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन कैसे होता है और आप ये किस तरह के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, ये अब आप आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है समराइजेशन के लिए। क्यों टास्क काफ़ी सारे हैं तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। हम उन टास्क को देखेंगे बाय क्रिएटिंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स, वो कुछ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो अब टेक्स्ट जनरेशन को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो इसके लिए काफ़ी सारे इसने मॉडल्स दे दिए। तो यहाँ से हम मैंने यहाँ पे समराइजेशन सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स दे दिए। तो इसके लिए हम एक बेसिक मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिंपल वही प्रोसेस है, यूज़ दिस मॉडल से जाके हम यहाँ पर एक कॉपी कर लेंगे और अपने जुपिटर नोटबुक में पेस्ट कर देंगे। राइट। तो इस बार मैंने जस्ट एक ही लाइन कॉपी किया है और इसको पेस्ट कर दिया है, क्योंकि बार बार हम इंपोर्ट करें, क्योंकि सेम ही नोटबुक में काम करें तो बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जस्ट बताने के लिए मैंने वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया था। अब आप जस्ट प्रोसेस को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जस्ट टास्क का नाम बदला है और मॉडल का नाम चेंज हुआ है, बाकी प्रोसेस तो सेम है। तो और मैं यहाँ पर एग्जांपल जो डायलॉग टेक्स्ट है वो भी मैं सेम ही रख रही हूँ, जो हमारा लिस्ट है डायलॉग का। तो इस प्रोसेस को अब वन बाय मैं जिस तरह से करती जा रही हूँ यहाँ पर वर्क, तो आप भी उसी तरह से कीजिए। देखिए आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि ये किस तरह से बहुत ही ईजीली ये सारे टास्क होते चले जा रहे हैं, और आपको डिफरेंस भी मालूम पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हम जब प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी करेंगे तो उसमें भी हमें आसानी होगा और आपको भी आसानी होगा टॉगल करने में। ओके। तो जैसे ही मैंने समरी के लिए इन डायलॉग टेक्स्ट का लिस्ट दिया, तो यहाँ पर हमको एक यहाँ पर एरर नहीं बोलेंगे, हमको बता रहा है कि आप जितने साइज़ का यहाँ पर जो डायलॉग है आपने दिया है उसका उस हिसाब से ये समराइजेशन के लिए आपको मैक्स मिन इस लेंथ का यूज़ करना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ पर ये एरर नहीं है, ये एक वार्निंग टाइप का आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर मैक्स मिन लेंथ इसको डाल के देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर मैक्स लेंथ 50, मिन लेंथ 10, तो डू सैम्पल इक्वल टू फॉल्स, ये जो इनके इन पैरामीटर्स को प्रोवाइड करने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं, तब हमको ये डिफरेंस मालूम चल जाएगा। तो मैक्स लेंथ में जिस तरह से इन्होंने वार्निंग टेक्स्ट में दिया हुआ है तो उसको ही हम प्रोवाइड करते हैं। राइट। तो आई होप ये जो एग्जांपल्स ये आप जब खुद रन करेंगे तो आपको ये काफ़ी आसानी होगा और अच्छा भी लगेगा, और आपको आइडियाज़ भी आएंगे कि इससे हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। दिस इज़ हेल्पफुल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, एनीवन, कोई भी बिगिनर है उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये हगिंग फेस ये लाइब्रेरी से NLP को जानना, सीखना और उससे इंटरेस्ट ग्रो करना। राइट। अब देखिए समरी एकदम छोटा सा है, और जो यहाँ पर टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन था वो एक पैराग्राफ की तरह था। अब आपको डिफरेंस मालूम चल गया। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट एक ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।